सलाउद्दीन सिद्दीकी जी, अखिलेश जी ने एक घोषणा की है आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि हर गरीब महिला को 40,000 रुपए मिलेंगे। और अभी एक कार्यक्रम हुआ था बेंगलोर में, विजन, जिसका वीडियो आपने शेयर भी किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो मेरा सवाल उसी से रिलेटेड है कि आप इन दोनों बातों को, एक तो 40,000 रुपए गरीब महिला को, और दूसरा जो विजन है उसके बारे में आप अपना नजरिया क्या रखते हैं? जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का है, तो वो एक बेहतरीन मुकम्मल इंसान है और तालीम याफ्ता हैं। उन्होंने अच्छी तालीम भी हासिल की है। इंसानियत उनमें कूट कूट के भरी हुई है। और जब पिछली सरकार थी उस वक्त भी अगर किसी ने कोई काम किया और तेजी से किया तो अखिलेश यादव जी ने कुछ काम तो उनके बहुत ही ज़्यादा बच्चे को पता है कि उन्होंने एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने इकाना बनाया, उन्होंने जनेश्वर मिस पार्क की भी मतलब वो अपनी सरकार में बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, मेट्रो का काम बहुत तेजी से हुआ और वक्त के अंदर वो चालू भी हो गई। तो वो पढ़े लिखे यूथ आइकॉन हैं। और दूसरा, उन्होंने, आपने कहा कि आईटी सेक्टर में उनको बहुत नॉलेज है और बहुत ज़्यादा उनको जानकारी भी है। लेकिन चूंकि जब 2027 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनेगी तो ये काम आईटी सेक्टर में भी और दीगर सेक्टर में बहुत तेज़ी से होंगे, क्योंकि सरकार बदल गई। अब जो सरकार उत्तर प्रदेश में है भाजपा की, उस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है। उनका काम सिर्फ एक ही है कि हिंदू मुस्लिम के मसले उठाओ और उनको, उनके खिलाफ मुकदमे लिखो, उन्हें कोर्ट से सजा करवाओ और एक तरीके से दहशत की राजनीति करो। रही बात भाजपा हुकूमत की, तो हुकूमत है, लेकिन हम कहते हैं कि पिछली बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं और पिछली बार भी थे, तो उनसे मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बिजनेस समिट कराई थी और उस बिजनेस समिट में उन्होंने उस वक्त 27,000 करोड़ की स्कीमों को लॉन्च किया था और वो लॉन्चिंग मंच पे हो गई, डाइश पे हो गई और पर्सपेक्टिव वगैरह टीवी स्क्रीन पे चल गए। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि उस 27,000 करोड़ में जो स्कीमें उस वक्त उत्तर प्रदेश में आई थी, कितनी इस वक्त अमल में आई हैं और कितनी स्कीमें यहां पे वो काम कर रहे हैं या कितनी उन कंपनियों ने काम किया है। वो करोड़ों रुपया खर्च होता है प्रोग्राम के लिए और वो एक इवेंट बना दिया जाता है। इवेंट में लोग कंपनियों को दावत दे देते हैं, अच्छे होटल में रुक जाते हैं, खाना खाते हैं, मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर के साथ, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जीरो है। लेकिन आज जनाब अखिलेश यादव साहब ने कर्नाटक में, बेंगलोर में किया विजन इंडिया के नाम से अपना प्रोग्राम, फिर कल उन्होंने अभी न्यू हैदराबाद में किया, आंध्र प्रदेश में। तो वो शख्स आज, अगर हिंदुस्तान में कोई शख्स, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, अगर कोई शख्स भाजपा और आरएसएस से लड़ रहा है तो उसमें जनाब अखिलेश यादव साहब और राहुल गांधी जी, यही दो लोग लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। और ये चूंकि उन्होंने कहा कि चुनाव, वो बहुत ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से कहा उन्होंने हैदराबाद में कि भाई ठीक है, हम चुनाव जीते या हारे, जब चुनाव होता है कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूं, मैं भाजपा के गलत नीतियों को उठाना छोड़ दूं, या मैं भाजपा की बातों को या उनकी नीतियों को जो गलत है मुल्क के लिए, सूबे के लिए, वो एक्सेप्ट कर लूं। ये अखिलेश यादव जी ने नहीं सीखा है। अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता के धरती पुत्र के सुपुत्र हैं कि ना नेताजी ने कभी हार मानी और ना मानी कभी अखिलेश यादव जी हार मानेंगे।
और मैं तो ये कहता हूं कि भाई ये सब लोगों को, जो भी सरकारें हैं मौजूदा, उनको भी थोड़ा सा आके आप जमीन की बातें करो। आप बिजली पे आपका क्या मसला है, आपका सड़क पे क्या मसला है, आपका शिक्षा पे क्या मसला है, आपका स्वास्थ्य पे क्या मसला है, गरीबों की कितनी गरीबी दूर हुई, आज लोग ठिठुर से ठंडक से मर रहे हैं। तो बड़ा फर्क है अखिलेश यादव जी और दूसरे नेताओं में। और यहां पे एक चीज और मैं कह दूं कि ये लड़ाई हम लोग SIR की भी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। एक एक गांव में, एक एक वार्ड में, एक एक मोहल्ले में। मैं तो बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन मैं पूरी जानकारी रखे हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के ये हो रहा है कि फॉर्म भरे जाएं। और मैं तो जनाब अखिलेश यादव साहब की मतलब बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन दुनिया उनकी इज्जत करती है। वो एक बेहतरीन इंसान है, और मैंने किसी नेता को कभी किसी गरीब के लिए सीधे कुछ करते हुए नहीं देखा। मैं तो कभी मुलाकात प्रोग्राम में रहता हूं उनके साथ, कोई जरूरतमंद आ गया, किसी की फीस नहीं जमी, किसी से नहीं कहते हैं। अखिलेश यादव जी स्वयं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं भाई इनकी फीस जमा करा दो, इस बच्चे की, इनकी शादी करा दो, इनकी मदद कर दो, इनको विकलांगों को साइकिल दे दो, बच्चों को लैपटॉप दे दो। तो ये वो खुद अपने पैसे से करते हैं। ऐसा इंसान पॉलिटिक्स में बहुत बेहतर इंसान है, और उन्हें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाएंगे।